ये जो आज फैसला पिछले कल हुआ है कि जितने भी पोस्ट हैं वो ख़त्म कर दें, इस पर आपकी क्या राय है? गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है बिल्कुल गलत ले रही है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात ये मुझे लगता है हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ऊपर विधानसभा भेज रहे हैं जिनको खुद का पता नहीं है। ये चपत पड़ी है मुंह पे। तमाम सियासतदान, बीजेपी, कांग्रेस, सुन लो आप लोगों के लिए यूथ की राय क्या बन रही है। कहते हैं हमारे सीएम साहब इतनी बेग स्टेटमेंट देते हैं कि बच्चों को पढ़ाई छोड़ के शादी कर लेनी चाहिए। मतलब आप खुद सोचो, हिमाचल का लीडर कहाँ लीड कर रहा है। अभी लास्ट टाइम यहाँ पे धर्मशाला में एक कार्निवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमें सबको स्टार्टअप वालों को कॉल करते हैं कि हमें पैसे दे के जाओ। व्हाट अ नॉनसेंस, यू नो व्हाट। कार्निवाल, कांगड़ा कार्निवाल, कितनी लूट एक तरह से जो थी वो सरकार या और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने यहाँ पर मचाई हुई। कांग्रेस पार्टी एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट, इनको सोचना चाहिए कि इनका फ्यूचर तो खत्म ही है। सारे लीडर अगर अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दें स्टेट को तो पूरा कर्जा खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत है, करो। समझ रहे हैं साइकोलॉजी कि कहाँ तक बच्चों का दिमाग आगे पहुँच चुका है। और आते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया कि जो भी पोस्टें हमारी डिपार्टमेंट में थी वो सारी खत्म कर रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक बंदा 3-4 आदमियों का काम देख रहा है। और दूसरी तरफ हिमाचल सरकार क्या कर रही है, सारे के सारे पद इन्होंने खाली कर दिए। अक्सर ये कंप्लेंट रहती है आदमी की, जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं स्टाफ नहीं है। यार आप लोग स्टाफ की भर्ती ही नहीं करोगे तो फिर स्टाफ होगा कहाँ से? डिसीजन ले रहे हो वो किसी एक एजुकेटेड आदमी से डिस्कस करके उनको पब्लिश करें। आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी आए आप भी चपेट में यहाँ पे कि कोई पढ़ा लिखा, इसका मतलब यूथ को ये पता लग चुका है कि आप पढ़े लिखे नालायक हैं। अगर 6 साल में एक भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही, उस एज में तो पूरा बंदा एक अंडर एज से होके ओवर एज हो जाएगा। ये किस टाइप की प्रक्रिया चली हुई है? शर्म आनी चाहिए। ओवरेज हो चुके नेताओं, आप लोग ओवरेज नहीं होते हैं। आप, अगर मैं ये कहूँ कि मरणासन अवस्था में भी होते हैं तब भी आपको चुनाव लड़ने की चाहत होती है। अब तो घर से भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है कि हमें भी यहाँ पे 1.5-2 साल हो गए लाइब्रेरी में, तो उनका भी ये क्वेश्चन है कि आप कोई जैसे टेस्ट निकाल नहीं रहे हो तो इतने साल हो गए, आप क्या कर रहे हो? कि अगर आपके पास जवाब देने की हिम्मत होगी, इन युवाओं को फेस करने की हिम्मत होगी तो जरूर आइएगा। आज बवाल उठा है इस सारे मसले के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? कांग्रेस सरकार ने जो जिस बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म की तो उनके जो बोला था कि 5 लाख नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन सर इस टाइम ना यूथ बिल्कुल शोषित हो चुका है। सर आपकी मंत्री पद खाली थे ना, अभी तक एक खाली है। कितनी चिलपाव मची रहती है तुम्हारे कांग्रेस के नेताओं में ही। इन बच्चों ने, इन युवाओं ने तो अपना भविष्य देखना है, उनका रिजल्ट आपने रोका हुआ है। इनकी जो चीखें हैं वो नहीं सुनाई देती हैं आपको? बच्चे पहले वैकेंसी निकालने के लिए सरकार के पास जाएं, तब वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसके बाद 4-5 महीने बाद जाके उनके पास गिड़गिड़ाते हैं सर कि रिजल्ट आया हमारा। सर ऐसा होता है हेड ऑफ स्टेट सर, इन्होंने सब तंग कर दिया हुआ है यूथ को इस टाइम। इससे पहले एक दौर हुआ करता था जब युवाओं को नौकरी मिलती थी तो जहाँ पे उन्होंने मन्नतें मांगी होती थी वहाँ पर माथा टेकना जाया करते हैं। आपको हर कोई अपनी दहलीज पे माथा रगड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, वो चाहे वो शिमला का सचिवालय हो, छोटा शिमला में, या फिर आपके जहाँ पे मंत्रीगण घूमते हैं या अफसरान घूमते हैं वहाँ पे माथा रगड़ने वाला चाहिए। थोड़ी सी इनकी शक्लें देख लेना और फिर खुद आईने में अपनी शक्ल देखिएगा कि आप शक्ल दिखाने लायक हैं या नहीं। सरकार 1 साल का जश्न मना के गई धर्मशाला में, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे पूरे धर्मशाला में, बड़े बड़े होल्डिंग्स पे लिख रहे हैं कि हम 5500 अध्यापक देने वाले हैं, तो वो कहाँ है? बस इंतज़ार करो, हम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? सरकार हर स्तर पे फेल है। सरकार बोल रही है कि हमने 25 से 30 हज़ार भर्तियाँ भरी, किस विभाग में भरी, कहाँ पे भरी? युवा को ठग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो प्रोसेस सरकार को 1 साल के अंदर कर लेना चाहिए था वो आज बहुत डिले हो चुका है। आज सरकार से सभी रोस्ट हैं, बट अब सरकार सिर्फ, अब विद्यार्थी जो उनके बिल्कुल अगेंस्ट है, अगर नहीं देते हैं तो फिर मास लेवल पे जो है वो इसके अगेंस्ट धरना प्रदर्शन होगा। आज आपने शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया कि दूसरे से आप 21वें स्थान पे पहुंच गए हैं। ये सरकारों की ही नाकामियां हैं, ना कि ये यूथ की नाकामियां हैं। बहुत अच्छा एक भाला उठाया आपने, टांग के रख दिया सरकारों के सिर, नेताशाही के सिर। अच्छा लगा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज अखबारें का जो रंग होता है वो अक्सर काले अक्षर और सफ़ेद कागज़, और उस पर कई बार सुनहरी इबारतें भी लिखी जाती हैं, लेकिन आज जो अखबारों की इबारतें हैं वो सही मायनों में स्याह काली है। क्योंकि आज एक खबर छपी है कि सरकार ने फैसला लिया है कि जो
2 साल से पद खाली पड़े हुए थे या फिर उससे ज़्यादा अरसा जिन्हें खाली पड़े हो चुका है, उन पदों को ख़त्म कर दिया जाए। अब पद ख़त्म हुए, हज़ारों पद होंगे, जाहिर सी बात है हज़ारों महकमों में होंगे, लेकिन असल में ख़त्म हुआ हिमाचल का युवा, और वो लोग ख़त्म हुए, उन लोगों के सपने ख़त्म हुए जिन्हें जॉब की ज़रूरत थी। तो आज इसी मुद्दे पर हम अलग अलग जो युवा वर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे, और ख़ासकर हम उन क्षेत्रों में जाकर या उन जगहों पे जाकर कवरेज करेंगे जो कि लाइब्रेरी, एक तरह से लाइब्रेरी भी एक प्रोफेशन बन चुका है कि जहाँ पर युवाओं को बैठने का मौका मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की एक जगह मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, माहौल मिलता है। खैर, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो आज फैसला पिछले कल हुआ है कि जितने भी पोस्ट हैं वो ख़त्म कर दें, इस पर आपकी क्या राय है? सर मेरा नाम धीरज शर्मा है और मैं सिविल। पार्डन क्या? धीरज शर्मा। धीरज, हाँ धीरज। एक्चुअली गवर्नमेंट का बहुत बिग स्टेटमेंट है ये, और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है बिल्कुल गलत ले रही है, क्योंकि आप ये देखो कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि लास्ट 2 इयर्स में जो जितना भी पद हैं, वैकेंसी हैं, वो ख़त्म कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूथ अभी बेरोज़गार पड़ा हुआ है। हिमाचल पूरे इंडिया में टॉप लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहा है, और हमारे गवर्नमेंट कहती है कि हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ना तो इनके पास प्राइवेट के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट है, ना तो गवर्नमेंट के लिए, तो क्या करेंगे बताओ। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात ये मुझे लगता है हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ऊपर विधानसभा भेज रहे हैं जिनको खुद का पता नहीं है। ये चपत पड़ी है मुंह पे। तमाम सियासतदान, बीजेपी, कांग्रेस, सुन लो आप लोगों के लिए यूथ की राय क्या बन रही है, और मैं बधाई दूंगा कि आप कम से कम कोई बोलने वाला तो निकला। हाँ नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, बट देखो कहते हैं हमारे सीएम साहब इतनी बेग स्टेटमेंट देते हैं कि बच्चों को पढ़ाई छोड़ के शादी कर लेनी चाहिए। मतलब आप खुद सोचो, हिमाचल का लीडर कहाँ लीड कर रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है स्टेट हमारा। और हमारे हिमाचल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टूरिज़्म ले लो, आप एजुकेशन में भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी लास्ट टाइम यहाँ पे धर्मशाला में एक कार्निवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमें सबको, स्टार्टअप वालों को कॉल करते हैं कि हमें पैसे दे के जाओ। व्हाट अ नॉनसेंस, यू नो व्हाट, मतलब ऐसा शर्म आनी चाहिए। मैं धीरज टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। कार्निवाल, कांगड़ा कार्निवाल, कितनी लूट एक तरह से जो थी वो सरकार या और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने यहाँ पर मचाई हुई थी कि स्टार्टअप वालों को ये कहा गया कि हमें पैसा दो। स्टार्टअप वालों को क्या मदद की थी, ये खुद जरा अपने गिरेबान में झांक कर जिला कांगड़ा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी देख ले और प्रदेश सरकार भी देख ले। धीरज आगे। और सर रही दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट, इनको सोचना चाहिए कि इनका फ्यूचर तो ख़त्म ही है, बट खैर इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्होंने अपना सब कुछ बना दिया है, क्योंकि इनका अगर नेक्स्ट 5 ईयर में इनका अगर गवर्नमेंट नहीं आती इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हम आज इस स्टेज में खड़े हैं, नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ होंगे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे मम्मी पापा नरेगा में काम करते हैं। मतलब आप खुद सोचो, मतलब वो बच्चा, मैं मास्टर्स हूँ, क्या करेगा एजुकेशन के बाद, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। अभी लास्ट डे ये डिक्लेयर होता है कि सभी जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं हिमाचल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, सबको ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी लास्ट 2 ईयर की वैकेंट पोस्ट्स हैं जो भी हैं वो सारी निरस्त की जाएगी, मतलब कोई किसी को नहीं भेजेगा। ऊपर फाइनेंस नहीं हमारे पास, ये है वो है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। हाँ नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मेरा तो मानना ये है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जी। ये अपने अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस चल रहे हैं, किसी का क्या स्टार्टअप है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, सारे लीडर अगर अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दें स्टेट को तो पूरा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। क्या दिक्कत है, करो, या तो हम भी कोऑपरेट करते हैं, हम भी अपने घर बेच देते हैं, क्या दिक्कत है। अब तो इतने पे तो आगे ही बात है। समझ रहे हैं साइकोलॉजी कि कहाँ तक बच्चों का दिमाग आगे पहुँच चुका है। आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम अमित राणा है। हाँ राणा जी, आप ओपिनियन आपका क्या है इस मसले? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई थी तो उन्होंने बोला था कि हम आते ही 1 लाख नौकरियाँ देंगे, और आते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या किया कि जो भी पोस्टें हमारी डिपार्टमेंट में थी वो सारी ख़त्म कर रहे हैं, और जो पीछे एग्ज़ाम हुए उनके रिजल्ट तो चलो दे रही है पर अपॉइंटमेंट उनकी डिले कर रही है बहुत ज़्यादा। दूसरा, पोस्टें ख़त्म करना, किसी विभाग की पोस्टें ख़त्म करना, वो जो काम नहीं हो रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक बंदा 3-4 आदमियों का काम देख रहा है।
वो काम नहीं हो रहा, एक काम करवाना वो फाइल साइन करवानी को तो उसको 1 महीने लग रहा है। तो एक्सक्यूज़ देते हैं कर्मचारी की हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, हम क्या करें। और दूसरी तरफ हिमाचल सरकार क्या कर रही है, सारे के सारे पद इन्होंने खाली कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही राणा ने कि अक्सर ये कंप्लेंट रहती है आदमी की, जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं स्टाफ नहीं है। यार आप लोग स्टाफ की भर्ती ही नहीं करोगे तो फिर स्टाफ होगा कहाँ से। एनीथिंग एल्स? बस हम तो ये करना चाहते हैं कि जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, वो किसी एक एजुकेटेड आदमी से डिस्कस करके उनको पब्लिश करें। IAS लॉबी, IPS लॉबी आए आप भी चपेट में यहाँ पे कि कोई पढ़ा लिखा, इसका मतलब यूथ को ये पता लग चुका है कि आप पढ़े लिखे नालायक हैं, क्योंकि डिस्कशंस जो फैसले होते हैं, जो आगे की प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो आप लोग तय करते हैं नेताओं की सलाह के मुताबिक। या तो आपकी सलाह सुनी नहीं जाती या फिर आप सलाह देने के लायक ही नहीं है। ये एक इम्पैक्ट भी अभी तक पब्लिक में जाता हुआ दिखने शुरू हो चुका। सोचिएगा नुकसान कितना होगा। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम राजीव ठाकुर और मैं तैयारी करता हूँ, एस्पिरेंट्स हूँ। और मैं देख रहा कि जैसे अभी पीछे जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किए, ठीक है, स्कूल बहुत सारे मर्ज कर दिए और ये जानने की कोशिश नहीं की कि स्ट्रेंथ क्यों कम है, वो नहीं जाना और फाइंड आउट किया, सीधा स्कूल बंद बहुत करो। बड़ी बात है, बताइए। और देखो पिछले 2019 के बाद अब 2025 लगने वाला है और तब तक एक भी TGT की भर्ती नहीं हुई है बाई कमीशन। मतलब पिछले और SI की भर्ती लास्ट 2019 में हुई है, उसको 6 साल हो गए। अगर 6 साल में एक भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही, उस एज में तो पूरा बंदा एक अंडर एज से होके ओवर एज हो जाएगा, लेकिन भर्ती नहीं हुई। जैसे मेरा SI का था तो पिछली बार मैं अंडर एज था और अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ और मैंने अपने पूरे स्पैम में एक भर्ती तक नहीं दी SI की। ये किस टाइप की प्रक्रिया चली हुई है? शर्म आनी चाहिए हम लोगों को भी, जो चाहे एस्पिरेंट्स हैं या नहीं हैं, किस समाज में जी रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यूथ इस तरह का एक तरह से उसमें अलगाव वाली स्थिति में आ जाए तो उसका आने वाले दौर में क्या नतीजा होगा। ओवरेज हो चुके नेताओं, आप लोग ओवरेज नहीं होते हैं। आप, अगर मैं ये कहूँ कि मरणासन अवस्था में भी होते हैं, तब भी आपको चुनाव लड़ने की चाहत होती है और चुनाव लड़ते हैं क्योंकि आपका वो करियर है। आम आदमी का करियर जाता है भाड़ में तो जाए। आपका नाम? सर मेरा नाम अजीत जरियाल है। जी जरियाल साहब। सर जैसा कि गवर्नमेंट के डिसीजन है तो जॉब देना तो दूर की बात है, जो जैसे जॉब निकाल रहे हैं उनको भी अब ये मतलब कैंसिल कर रहे हैं। तो अब तो घर से भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है कि हमें भी यहाँ पे 1.5-2 साल हो गए लाइब्रेरी में, तो उनका भी ये क्वेश्चन है कि आप कोई जैसे टेस्ट निकाल नहीं रहे हो तो इतने साल हो गए आप क्या कर रहे हो। तो हम भी क्या करें सर, जबकि गवर्नमेंट जो है वो टेस्ट ही नहीं निकाल रही है। जी सर। जवाब दीजिएगा कि अगर आपके पास जवाब देने की हिम्मत होगी, इन युवाओं को फेस करने की हिम्मत होगी तो ज़रूर आइएगा। विशाल दिखाइएगा, ये लोकेशन दिखा दीजिएगा इनको जहाँ पर ये हमें मिले हैं। ये एजुकेशन बोर्ड जो है धर्मशाला का, उससे नीचे जो मोड़ है जवाहर नगर है, नाम भी बहुत बड़ा है जवाहर नगर, और जो साथ में शैक्षणिक संस्थान है एजुकेशन बोर्ड, उसके साथ में ये एक जगह है अध्ययन नाम से ये लाइब्रेरी है। और अब हम आगे भी इस सफ़र पर जाएंगे और जो बकाया और एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस लाइब्रेरी में जो बैठे थे, जो युवा यहाँ पर अभी जिनसे हमारी बात हुई है, वो लाजवाब हैं, उनकी सोच लाजवाब है। आप सिस्टम, सरकारें इन्हें क्या दे रही हैं और ये क्या मेहनत कर रहे हैं, सोचना तो समाज को भी पड़ेगा। ये हमारे ही युवा हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही किसी न किसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम लोग इनके साथ जुड़े हैं? जहाँ पर इनको ज़रूरत है वहाँ पर अगर सरकार इनके साथ नहीं है तो क्या समाज है? सोचिएगा ज़रूर। अब हम आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी धर्मशाला, जो कि जिला कांगड़ा की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। और ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कम डिस्ट्रिक्ट में यूथ का जो दुख है उसका हेडक्वार्टर ज़्यादा है। इस मुद्दे पर भी चलेंगे, लेकिन बाद में। आज का मुद्दा फिर वही है जो सरकार ने ऐलान किया है कि जो पोस्टें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, जो 2 साल से खाली थी। खैर, मुद्दा मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब सीधा मैं आगे इस पे आता हूँ। भाई साहब, आपका शुभ नाम? राकेश कुमार। राकेश, ये जो सरकार ने अभी आज बवाल उठा है इस सारे मसले के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या मानना है?
सर जैसा कि हिमाचल के सारे लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज की डेट में हिमाचल में एक बहुत बड़ा जो है इशू बन चुका है सर। अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूं सर, जब जयराम की गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी जो आपको पता है कि पेपर लीक के कितने जो मामले हैं वो सामने आए थे। और उसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट जो यहाँ पर हिमाचल में फॉर्म हुई, उस टाइम जो कांग्रेस सरकार ने जो जिस बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म की, तो उनके जो उस टाइम जो मैनिफेस्टो था सर, बोला था कि हाँ 5 लाख 5 लाख नौकरियों की बात की गई थी। लेकिन सर धरातल में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है सर। मैं खुद सर, मैंने अभी रिसेंटली पीजीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो सर वो एग्ज़ाम हुआ है मई जून में, तो सर आज 5 महीने होने को हैं सर, कोई रिजल्ट नहीं है। जानबूझ के डिले कर रहे हैं सर। और ये मतलब इस टाइम ना यूथ बिल्कुल शोषित हो चुका है सर। सरकार, मैं आपसे माफ़ी नहीं चाहूँगा, मैं आपको तंज कटाक्ष कर रहा हूँ आपके ऊपर। आपकी मंत्री पद खाली थे ना, अभी तक एक खाली है। कितनी चिलपाव मची रहती है तुम्हारे कांग्रेस के नेताओं में ही कि हमें जो बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर एक नौकरी दी जाए समाज सेवा के नाम पर। इन बच्चों ने, इन युवाओं ने तो अपना भविष्य देखना है, उनका रिजल्ट आपने रोका हुआ है। इनकी जो चीखें हैं वो नहीं सुनाई देती हैं आपको? आगे राकेश सर, कई बार हिंदी का रिजल्ट आया सर कुछ टाइम पहले, तो बच्चे सर अब फिर सेक्रेटरीट पहुंच चुके हैं। बच्चे पहले वैकेंसी निकालने के लिए सरकार के पास जाएं, तब वैकेंसियाँ निकलती हैं। उसके बाद 4-5 महीने बाद जाके उनके पास गिड़गिड़ाते हैं सर कि रिज़ल्ट आया हमारा। उसके बाद रिज़ल्ट आता है, फिर सर 4-5 महीने बाद अपॉइंटमेंट के लिए सेक्रेटरीट जाना पड़ता है सर, वहाँ पर धरने पे बैठना पड़ता है। ऐसा हाल सर, ऐसा होता है हेड ऑफ स्टेट सर। इन्होंने सब तंग कर दिया हुआ है यूथ को इस टाइम। शर्म आनी चाहिए। आज से पहले एक दौर हुआ करता था जब युवाओं को नौकरी मिलती थी तो जहाँ पे उन्होंने मन्नतें मांगी होती थी वहाँ पर माथा टेकना जाया करते थे, परिवार से ही जाया करते थे। लेकिन आप लोग तो उन भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, देवी देवताओं के जितने भी स्वरूप हैं, उनसे भी आगे गुजर गए। आपको हर कोई अपनी दहलीज पे माथा रगड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, वो चाहे वो शिमला का सचिवालय हो, छोटा शिमला में, या फिर आपके जहाँ पे मंत्रीगण घूमते हैं या अफसरान घूमते हैं, वहाँ पे माथा रगड़ने वाला चाहिए। आप भाई साहब, आपने कुछ, राकेश कुछ और तो नहीं बोलना? सर वहाँ सर मेरा नाम अखिल है। अखिल जी जी। क्या आप सोचते इस मुद्दे पे? सर सोच से क्या ही बोलना सर, एग्ज़ाम के तो पता ही, सबको पता है हाल कैसे हैं। मैंने भी सर 2 साल पहले एक एग्ज़ाम फिल किया था, फॉर्म फिल किया था, तो आज तक सर उसका कोई आता पता नहीं है। वो हिमाचल प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का था वो। अच्छा। तो उसका कोई न्यूज़ ही नहीं, मतलब कि हाँ भाई क्या अगला उनका स्टेप होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। बस इनसे बस कुछ बातें करवा लो, जैसे जब मर्जी करवानी हो। रात को कुछ लोग बोलते हैं, सुबह की स्टेटमेंट चेंज होती है, फिर बोलते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उस मंत्री ने बोला, उससे जाके पूछो, तो वहाँ जाके बच्चे जाएंगे, रोएंगे धोएंगे, वो बोलेंगे आप बड़े हेड ऑफ से पूछो जाके। तो सर स्टूडेंट से पढ़ेंगे तो कि कब क्या करेंगे फिर वो? बात सही है। आप नेताओं के बच्चे इस तरह से लाइब्रेरी में मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखे हैं, मैंने तो छोड़ी किसी ने भी नहीं देखे होंगे कि जहाँ पर इस तरह से लगे कि ये फलां नेताजी का बेटा है, ये बिटिया है और यहाँ पर जॉब के चक्कर में पढ़ाई करने बैठा हुआ है। यहाँ पर मिलेगा तो आम आदमी का बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगी। आप लोगों के बड़े जो लोग होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी इनकी शक्लें देख लेना और फिर खुद आईने में अपनी शक्ल देखिएगा कि आप शक्ल दिखाने लायक हैं या नहीं। सरदार साहब नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम गोविंद सिंह है सर। सरकार की विफलता अभी मैं पूरा शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ। सरकार 1 साल का जश्न मना के गई धर्मशाला में, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे पूरे धर्मशाला में, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा कि हम इतने पटवारी भरने जा रहे हैं, इतने वन मित्र भरने जा रहे हैं, इतने टीचर भरने जा रहे हैं, और उस पर करोड़ों का खर्चा किया। बट धरातल पे क्या है वो अभी आपके सामने है। अभी जो एग्ज़ाम क्लास 3 की भर्तियों के हमारा हमीरपुर बोर्ड करवाता था वो पिछले 2 साल से बंद है। सरकार ने ठीक है एक अच्छा कदम लिया कि आपने धांधलियों को पकड़ा, धांधलियाँ पकड़ी, उनको कैंसिल करना चाहिए था, उनको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया। 2 साल से वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है। जो HPRC अब उन्होंने राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया है, उसके लिए अब पिछले 1 साल से मशक्क़त चल रही है, उनके लिए चेयरमैन नहीं मिल रहे हैं। तो अगर उनके लिए चेयरमैन नहीं मिल रहे तो सरकार की विफलता यहीं से दिखती है कि अगर चेयरमैन ही नहीं मिल रहे तो आप भर्तियाँ कैसे करवाएंगे? गोविंद, अपने नाम की तरह, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह, बहुत अच्छा एक भाला उठाया आपने, टांग के रख दिया सरकारों के सिर, नेताशाही के सिर। अच्छा लगा। और सर अभी इन्होंने 5500 के करीब टीचर भरने हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बार बार एक बयान देते हैं कि हम सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं शिक्षा विभाग में,
हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। स्कूलों को मर्ज करना ही पड़ेगा। अब गरीब का बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, उसको अध्यापक ही नहीं मिल रहा है, तो उसको तो रो धो के अपनी जेब को काट के, अपना पेट काट के अपने पिता को, माता को, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। जब आपको शिक्षा का स्तर ही अच्छा नहीं मिलेगा तो वहाँ पे बच्चा कौन जाएगा। अगर आप सही समय पर शिक्षा में अगर वैकेंसियों को भरते तो आपके पास सही में वहाँ पे बच्चे होते। आज आपने शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया कि दूसरे से आप 21वें स्थान पे पहुँच गए हैं। ये सरकारों की ही नाकामियां हैं, ना कि ये यूथ की नाकामियां। यार थोड़ा सा ना ये जो डाटा था ना, हाँ जी। दूसरे नंबर वाला, ये जरा रिपीट करिएगा कैमरे की तरफ। सरकार की आंखों में आंखें डाल के मैं बराबर आंखें डाल रहा हूँ सरकार की आंखों में, कि सरकार ने अगर समय पर शिक्षा विभाग में भर्तियां की होती तो आज जो स्तर, जो स्थान था शिक्षा में हिमाचल प्रदेश का दूसरे से, वो 21वें नंबर पे नहीं आता। और ये इसमें नाकामियां विद्यार्थी या स्टूडेंट की नहीं है, इसमें सरकार विफल है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे करोड़ों का जश्न मना के जा रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स पे लिख रहे हैं कि हम 5500 अध्यापक देने वाले हैं, तो वो कहाँ हैं। आपने जो युवा जो दिन रात बीएड करके, टैट पास करके, हज़ारों की फ़ीस भर के आप प्रिपरेशन कर रहा है, वो आज भी धक्के खा रहा है। आज भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, 12-12, 1500 रुपये प्राइवेट लाइब्रेरीज़ में फ़ीस दे रहा है, और उसके बाद उसको मिल क्या रहा है, बस इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। सरकार हर स्तर पे फेल है। सरकार आज अपने मंत्रियों की तनख्वाहों में एकदम से इजाफा करती है, अपने भत्तों में इजाफा करती है, बट आज अब सरकार की एक और चीज़ बताता हूँ मैं। सरकार बोल रही है कि हमने 25 से 30 हज़ार भर्तियाँ भरी। किस विभाग में भरी, कहाँ पे भरी? बैकडोर भर्तियाँ हो रही हैं, 5-5 हज़ार में मल्टीटास्क वर्कर रखे जा रहे हैं। आज एक युवा है, अगर उसका परिवार चलाना है तो 5 हज़ार में मुझे बताए सरकार कैसे चल सकता है। 5 हज़ार में आपने 5 हज़ार में युवा को ठग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप एक तरफ मिनिमम वेजेस की बात करते हो और दूसरी तरफ 5 हज़ार में एक युवा को रख रहे हैं काम करने के लिए। उसमें भी आप देखिए, अब एक एंटिटी प्रोसेस चला दी इन्होंने। पहले कहा कि वो प्राइमरी टीचर जो रखे जाएंगे उसमें उनको मतलब रेगुलर बेसिस पे होंगे। बाद में वो चीज़ बदली, अब वो कंपनी के हाथ में चला गया। उसमें कहा गया कि 10 हज़ार मिनिमम वेजेस मिलेंगे। अब वो 10 हज़ार से भी कंपनी काट के उनको 6 हज़ार देगी, 7 हज़ार देगी। अब उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले या किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिले, आप मेरे को ये बताइए कि आप 6 हज़ार में कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। बात सही है। इनका जो 6000 वाला है वो आप सो कॉल्ड जो सचिवालय के भीतर या जिस तरह से जहाँ पे भी होते हैं कि सेवा, चाय पानी का खर्चा, वो एक तरफ आपके अफसर ही ले जाते हैं। और युवाओं को क्या मिल रहा है, ये आज की डेट में एक बहुत बड़ी बात जो है वो हो चुकी है। गोविंद, कोई और इशू जो आपको लगता हो कि सरकार को सुझाव देना चाहें इस मसले पे आप, क्योंकि सुझाव सुनाई देने या समझने उन्हें वो अलग चीज़ है, पर आप एक नागरिक होने के नाते कुछ। सर सुझाव तो मेरा यही है कि जो प्रोसेस सरकार को 1 साल के अंदर कर लेना चाहिए था, वो आज बहुत डिले हो चुका है। आज सरकार से सभी रोस्ट हैं, बट फिर भी हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि मास लेवल पे जो भर्तियां करवाते हैं वो क्लास 3 की भर्तियां होती हैं और वो राज्य चयन आयोग ही करवाएगा। अगर आप बैकडोर करते रहेंगे तो आपका वापस आना मुश्किल है। जो क्लास 3 की भर्तियां, उसके लिए जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए कि इतने टाइम लिमिट के अंदर ही भर्ती हो और उतने अंदर रिज़ल्ट दिया जाए। आप 1 साल में सिर्फ एग्ज़ाम करवाते हैं, 1 साल तक उसका रिज़ल्ट देते हैं, उसके बाद 5-6 महीने जाके, जैसे हमारे मित्र राकेश भाई ने कहा कि फिर जाके सेक्रेटरीट में जाए, उनके हाथ जोड़ें कि हमें ज्वाइनिंग दीजिए। एक जो पोस्ट कोड आता है उसमें अलग अलग तरीके से ज्वाइनिंग दी जा रही है। अभी आप टीजीटी का देखिए, जो अभी बैच वाइज ज्वाइनिंग हो चुकी है, बट जो युवा एक्चुअल में कमीशन के पेपर के लिए वेट कर रहा है, उसके लिए उसका कोई प्रोसेस नहीं है। वो 1 साल के बाद आएगा। जब तक वो जो हमारे ही साथ वाले, हमारी ही वैकेंसी के बराबर आए थे, वो रेगुलर हो चुके हैं, और अभी हम कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। तो ये कहाँ का रूल है ये? क्या किस तरीके से ये चल रहा है? सरकार को इस तरीके में इस सही में करना है तो उसके लिए एक ही है कि आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं उसको एक टाइम बाउंडेशन के अंदर करें, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करें, क्योंकि अब समय निकल चुका है। अब सरकार सिर्फ, अब विद्यार्थी जो उनके बिल्कुल अगेंस्ट है, अगर नहीं देते हैं तो फिर मास लेवल पे जो है वो इसके अगेंस्ट धरना प्रदर्शन होगा। धन्यवाद गोविंद हमसे बात करने के लिए। अब इसी मुद्दे पे आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या है। नमस्कार सर, मेरा नाम अभय शर्मा है। सर हमें 2 साल हो गए यहाँ पे तैयारी करते हुए। जैसे जैसे हम यहाँ पे रूम रेंट लेके रहते हैं और तैयारी वगैरह कर रहे हैं। सर एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत सर हमें है कि क्लैरिटी नहीं है एग्ज़ाम्स की, कि जैसे 2 कमीशन, पब्लिक सर्विस जो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर्स की पोस्ट निकालता है,
और क्लास 3 हमीरपुर बोर्ड। सर अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे वो हमीरपुर कमीशन करवाएगा कि शिमला कमीशन करवाएगा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न ऑफ सिलेबस अलग अलग है, ठीक है, उसी हिसाब से तैयारी होती है प्रॉपर डिटेल। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा अगर हमारे हम लाइब्रेरी में बैठे हैं तो सर एक डीमोटिवेशन भी होती है कि पता नहीं कि एक्चुअली एग्ज़ाम्स मतलब कौन कंडक्ट करवाएगा। तो सर बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी क्लैरिटी हो कि कौन एग्ज़ाम कब आएगा और कौन सी डेट तक आएगा। थैंक यू सर। क्लैरिटी। जिस जिला मुख्यालय के लाइब्रेरी में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक विद्यार्थी बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, अभ्यर्थी भी होते हैं जिसमें एस्पिरेंट्स भी होते हैं, लेकिन कभी किसी नेता ने आकर नहीं देखा कि बेरोजगारी का समंदर जो है उसमें सुनामी किस तरह से आ रही है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्टेयर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की, वहाँ पे हेलमेट टंगे हुए हैं। इसलिए रखे हैं कि जहाँ पे स्टडी टेबल है वहाँ पे या तो हेलमेट रख लीजिए या फिर आप अपनी किताबें रख लीजिए, लैपटॉप रख लीजिए, जो भी है वहाँ पे रख लीजिए। लेकिन ये लोग अपने हेलमेट बाहर टांग के जाते हैं। शायद इन्हें के लिए ये एक सरकार जो एक लापरवाही से गाड़ी चला रही है, सत्ता की गाड़ी जिसे कहा जा सकता है, तो उनसे टकराने का जो एक तरह से हथियार है, जो बचाव है, उसी तरह का एक हेलमेट होता है और वो हेलमेट होता है रोजगार का। लेकिन जिस तरह से ये हेलमेट यहाँ पर टंगे हुए हैं उसी तरह से यहाँ पर रोजगार भी हिमाचल में टंगा हुआ नजर आ रहा है। रात के 12 बजे तक जो बच्चे आंखें फाड़ के बैठे हुए हैं, घर से बाहर बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों ने, किसी भी जिले के डीसी ने, किसी की भी जिले के एसपी ने क्या ये डाटा कलेक्ट करवाया? डाटा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम इन युवाओं से बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे तो कुछ युवाओं ने कहा कि डाटा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि डाटा होना चाहिए तभी बात होती है, लेकिन यही डाटा, ये पढ़े लिखे युवक हैं, युवतियां हैं, ये डाटा की बात कर रहे हैं। आप लोग किसकी बात करते हैं? आप 5 साल के बाद वोट मांगने जाते हैं तो आपको डाटा नज़र नहीं आता है। आपने कभी डाटा नहीं रखा, आपने हमेशा सपने रखे, सपने बेचे। और इस मंडी में हो क्या रहा है, जो सियासत की मंडी में आज जो रोज़गार है उसका भाव कहाँ पे है? क्या रोज़गार वहाँ पे नज़र भी आ रहा है जो उसका भाव हो? भाव तो 2 तरह का होता है, एक मूल्य वाला भाव होता है और एक भावनाओं वाला भाव होता है। यहाँ पर जो भावनाओं का भाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तो ऐसी अधिसूचना जारी ही नहीं हो सकती जिसमें इस तरह का कुछ कहा गया हो, और अगर ऐसी कोई अधिसूचना जारी हुई है तो वो कैबिनेट के अंदर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। तो बात वही आ गई कि जरा सरकार देखे कि एक तरफ तो बवाल बाहर युवाओं में उठा हुआ, दूसरी तरफ बवाल अब जो है वो कांग्रेस की सरकार के भीतर भी उठता हुआ नजर आ रहा है। आपके मंत्री ही इसके खिलाफ बोलने शुरू हो गए क्योंकि इसमें तथ्य है और युवाओं ने जो कहना था वो ऑन कैमरा कह दिया। इस मुद्दे पर इन लोगों के साथ ज़रूर खड़ा होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि समाज एकजुट रहेगा तो राजनीति एकजुट नहीं रह पाएगी। नहीं तो राजनीति की एकजुटता का प्रूफ आपके सामने रहा है कि ये हम लोगों पर हावी रहे हैं। धन्यवाद।